आज आखिर क्या कारण है कि एक समय चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा बनी है भारत में पिछले 75 सालों के दौरान कई मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर जो है कई लोग उंगलियां उठाते हैं और टीएन शेषन जैसे लोग आखिर अब वो क्यों ऐसा काम नहीं कर पा रहे जैसा कि टीएन शेषन ने किया था। चुनाव आयोग को लेकर क्या बोले हैं शर्मा जी, आइए देखते हैं वीडियो में, हम लास्ट तक बन रहे हैं, अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको। देखिए, चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती थी उससे पहले आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ना हमारी बीजेपी सरकार में एक रूल आया था कि चुनाव आयोग जो भी होंगे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर दर्जा दिया जाएगा, यानी उनके किसी भी कार्यकलापों के ऊपर कोई भी वो कुछ करेंगे उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उन्हें सजा नहीं होगी। सबसे पहला उन्हें कवच ये प्रदान करा गया। उसके बाद दूसरा कवच क्या हुआ, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुआ करती थी उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब जो वो भी उसमें शामिल हुआ करते थे। फिर एक और नया अध्यादेश लाके उसमें उनको खत्म करा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है बाहर निकाल दिया गया। आज जो है विपक्ष का एक नेता और कैबिनेट मंत्री और एक प्रधानमंत्री, ये तीन लोग मिलकर चुनाव आयुक्त की जो है उसमें करते। पहले क्या था कि जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न्यूट्रल माना जाता था कि जो भी वो फैसला करेंगे संविधान के हक में करेंगे। तो चुनाव आयुक्त को इस तरह बना दिया। और चुनाव आयुक्त की आप कार्यप्रणाली देखिए, जब उनसे महाराज चुनाव के ऊपर सवाल करे गए थे, हेरा फेरियों के ऊपर सवाल करे गए थे, धांधली के ऊपर सवाल करे गए थे, उन्होंने शायरी सुनाई और निकल लिए। चुनाव आयुक्त से बनकर छोड़ के मिर्जा गालिब बन गए हैं, मीर बन गए हैं, वो मीर तक ही मीर बन गए, शायरी सुनाई और निकलते बने। आज जवाबदेही किसी की है ही नहीं। अब बिहार में जो है आप चुनाव की बात करें, ताजा सिस्टम बिहार का है। इस वरना क्या डेट है कि आज डिजिटल इंडिया के युग में आपने एक्सेल शीट पे टक 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 करना होता है और सारा डाटा आपके आप में मौजूद होता है, सेकंडों के अंदर मौजूद होता है ना। सच्ची बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने पेन से बैठ के टोटल करना है या कैलकुलेटर लेके टोटल करना है। बिल्कुल बात सही बोली। बाकी दोस्तों, शर्मा जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो उन्होंने जानकारी दी चुनाव आयोग को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें।